You are welcome back to my YouTube channel, and in this session we are going to learn adverb, definition and its uses in a sentence. We know adverb is a word that modifies a verb, adjective, another adverb, and sometimes it modifies the whole sentence or a clause. We will more clarify it with the help of some sentence construction. Please do watch the video till the end. जैसे कि हम बात कर रहे हैं एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम जानते हैं कि 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। 8 हो गए। 8 में से जो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फर्स्ट नाउन एंड प्रोनाउन, दोनों की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव, जबकि जो रेस्ट 6 है उसमें से अगर एक और अलग कर दिया जाए इंटरजेक्शन, तो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन के अलावा जो 5 अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं उनकी विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब को भी। कभी कभार जैसे मैंने कहा कि पूरे सेंटेंसेस को, कंजंक्शन को, प्रेपोजिशन को, और कभी कभी ये एक क्लॉज के रूप में भी इसका यूज होता है। फर्स्ट यूज हम करेंगे एज वर्ब्स मॉडिफायर। क्रिया के मॉडिफायर्स के रूप में इसका यूज फर्स्ट सेंटेंस ही स्पीक्स लाउडली, she spoke softly, Chris writes neatly, I run fast, फर्स्ट है ही स्पीक्स लाउडली। ही, शी ये क्या है? प्रोनाउन है, मीन्स सब्जेक्ट के स्थान पर यहां पे जनरली नाउन, प्रोनाउन आता है। कभी कभार अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर ये प्रोनाउन है। उसके बाद वर्ब है ही स्पीक्स, वह बोलता है। कैसे बोलता है? धीमे बोलता है, तेज बोलता है, या स्टैमरिंग करता है, हकलाता है। ही स्पीक्स लाउडली। ये जो लाउडली है ये विशेषता बता रहा है स्पीच, इस वर्ड की, स्पीक्स की। बोलता है तेज, न कि इसकी। अगर इसकी विशेषता बताता तो वो एडजेक्टिव होता है। ही इज अ गुड बॉय, तो ही जो बॉय था वो गुड था, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर लाउडली किसकी विशेषता बता रहा है? स्पीक्स की। यहां पर वर्ब स्पीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और उसके बाद उसको मॉडिफाई कर रहे हैं लाउडली, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्पीक्स को। शी स्पोक सॉफ्टली, वह धीरे से बोली। यहां पर भी सॉफ्टली किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्पोक को, सेकंड फॉर्म है स्पीक की। नेक्स्ट है क्रिस राइट्स नीटली। क्रिस
साफ साफ लिखता है, लेजिबली, नीटली। तो राइट जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है नीटली। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। आई रन फास्ट, आई यूजुअली रन फास्ट। तो यहां पर जो रन है उसकी विशेषता बता रहा है फास्ट। मैं कैसे दौड़ता हूं? तेज दौड़ता हूं, स्लो दौड़ता हूं, मतलब धीरे धीरे दौड़ता हूं। इस तरह से रन की विशेषता कौन बता रहा है? फास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, जो मॉडिफाई कर रहा है रन को। नेक्स्ट यूज हम एज एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। किस तरह से यूज होगा सेंटेंस में कि एडजेक्टिव को किस तरह से एज एन एडजेक्टिव मॉडिफायर। मॉडिफायर्स एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं? शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। He is a very smart boy. They are so sad. You are extremely happy. एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। यहां पर किस तरह से एडजेक्टिव यूज हो रखा है? यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है, जो नाउन जो गर्ल है उसकी विशेषता ब्यूटीफुल बता रहा है, एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कितना सुंदर है, हाउ मच या हाउ शी, हाउ ही इज ब्यूटीफुल। वेरी, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली, सो, क्वाइट, ऐसे वर्ड्स इसमें आते हैं। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, और इसकी भी विशेषता बतानी, कितनी सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये वर्ड हमारा, ये जो वेरी है, यहां पर इसका यूज एक एडजेक्टिव मॉडिफायर की तरह हो रखा है, और क्या है? एडवर्ब है। नेक्स्ट है ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय। फिर बॉय नाउन है जिसकी विशेषता स्मार्ट बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। और फिर यहां पर एडजेक्टिव की फिर विशेषता मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेरी। तो ये भी यहां पर एडवर्ब है। ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, वह बहुत चालाक लड़का है। दे आर सो सैड, वे बहुत दुखी हैं। ये सैड फिर एडजेक्टिव है, और इसकी विशेषता बताने के लिए सो, कितने सैड है? बहुत, बहुत दुखी। तो यहां पर सो क्या है? एडवर्ब है। यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत ज्यादा खुश हैं। हैप्पी फिर यहां पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, अत्यधिक, अत्यधिक खुश हैं, आप अत्यधिक खुश हो। तो यहां पर एक्सट्रीमली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जो हैप्पी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम
कि एडवर्ब किस तरह से मॉडिफाई करता है। थर्ड नंबर पर मॉडिफाइंग एडवर्ब एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को, तो किस तरह से हो जाएगा। ही स्पोक unusually quickly। वह बोला तेजी से, लेकिन वह तेजी से बोला जो उसकी आदत नहीं। अनयूजुअली क्विकली, तो ये भी एडवर्ब है, क्विकली भी और अनयूजुअली भी। जनरली 99% एडवर्ब पे ly लगता है। कुछ एडवर्ब है जैसे फास्ट है और भी है, तो इस तरह से हार्ड है जिन पे ly न लगते हुए भी वो एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। लड़की नाउन है, उसकी विशेषता बताने के लिए इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। इसकी विशेषता बताने के लिए फिर इसको मॉडिफाई कर रहा है वेरी, ये एडवर्ब है। और इस एडवर्ब को भी फिर ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, जिस तरह से क्विकली को अनयूजुअली मॉडिफाई कर रहा था। यहां पर वेरी को वेरी, मतलब दोनों ही एडवर्ब है। एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई इस तरह से करता है। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक बहुत बुद्धिमान लड़की है। कभी कभार बोलते हैं इस तरह से, हरी इज प्रेटी वेल। हरी बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक है। वेल भी एडवर्ब है और उसको फिर मॉडिफाई करा प्रेटी वेल, तो दोनों ही ये एडवर्ब का यहां पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, कभी कभी एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस। जैसे होपफुली कॉमा वी विल win the match। Fortunately all passengers are safe। Apparently the sky
is getting cloudy. dy. Luckily he was safe. Unfortunately he was not alive. जब कोई भी एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है तो सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, ये तो क्लियर है, और उसके बाद उसको पूरे सेंटेंस से अलग कर दिया जाता है कॉमा के द्वारा। होपफुली वी विल विन द मैच। पूर्ण विश्वास है, आशा है कि हम मैच जीतेंगे। फॉर्चुनेटली सौभाग्यवश सारे पैसेंजर्स सुरक्षित हैं, यात्री। अपरेंटली प्रत्यक्ष रूप से आसमान में बादल छा रहे हैं। लकली सौभाग्यवश वह सुरक्षित था। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ही वॉज नॉट अलाइव, वह जिंदा नहीं था। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। कई बार इसका यूज कंजंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए होता है, तो उस तरह का यूज जैसे सेंटेंस बनाते हैं, द सन इज राइट above our head at noon. मध्याह्न में सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है। अब यहां पर प्रेपोजिशन है और इस सेंटेंस में इसका यूज प्रेपोजिशन के तौर पर हो रखा है और उसको मॉडिफाई करना राइट हमारे सिर के ऊपर, तिरछे में है। किस एंगल पे? राइट एंगल पे, बिल्कुल ठीक ऊपर। मध्याह्न में सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर, मतलब राइट एंगल पर 90 डिग्री पे होता है। तो ये राइट यहां पर क्या है? एडवर्ब है जो कंजंक्शन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।